आप सभी को प्रणाम। आज हम इसी श्रृंखला में तीसरी वीडियो बना रहे हैं। आज जो बात करेंगे, इस्लाम ने इस दुनिया को क्या दिया और इस दुनिया से क्या लिया। मनुष्य के पास दोनों प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान हैं। चाहे तो वो बहुत उन्नति कर सकता है। उन्नति अर्थात चाहे भौतिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के पास ये भी सामर्थ्य है कि वह चाहे तो बहुत अधिक, अत्यधिक अवनति को भी प्राप्त कर सकता है। वो चाहे भौतिक क्षेत्र में हो अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में। दोनों स्थितियों में मनुष्य देव भी बन सकता है और मनुष्य दानव भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है। चूंकि मनुष्य के पास शक्ति है और इस शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा उसको। बस अंतर इतना है, जिस प्रकार का वातावरण उसको मिल जाएगा उसी प्रकार से वो विकसित हो जाएगा। आते हैं सबसे पहले कि इस्लाम ने इस दुनिया को क्या दिया। इस्लाम ने इस दुनिया को अस्वाभाविकता दी, सहजता को समाप्त कर दिया, यानी असहजता दी, यानी मनुष्य के मानवीय स्वभाव को उससे छीन लिया। उसके जो इंटरनल जो पार्ट है, जो आंतरिक उपकरण है, जिसको चित्त भी कह दिया जाता है, उस चित्त का जो मूल मैटर है, उसमें जो सत्व प्रधान है, उसके विरुद्ध इससे सब कुछ करा डाला जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, मनुष्य बनता ही तब है जब इसके पास बुद्धि हो। इस बुद्धि के आधार पर अन्य सभी प्राणियों से इसको विशेष कहा जाता है। अब यदि ये भी अन्य पशु पक्षियों की भांति ही यदि वैसे ही कर्म करेगा तो फिर विशेष काहे का? क्या केवल इसके पास बुद्धि अधिक है और उस अधिक बुद्धि के साथ ये भयंकर विनाश करता चला जाए, इसलिए विशेष है? नहीं, विशेषता तो किन्हीं गुणों को कहने के लिए कही जाती है। विशेष शब्द का प्रयोग ही वहां किया जाता है जहां पर कुछ विशेष मिले, कुछ उत्कर्ष मिले, जहां से लगे कि हाँ, यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। कम से कम गिरने को विशेष नहीं कहा जा सकता, गिरावट को विशेष नहीं कहते। आइए एक एक कर बात करते हैं। इस्लाम ने सबसे पहले हमसे, या यूं कहूं मनुष्यों से, उसकी स्वाभाविकता छीनी। कैसे? अच्छा, स्वाभाविकता छीन करके जो उसके भीतर गिरने की या उसके भीतर जो बहुत ज़्यादा बिगड़ने की संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को पैगंबरवाद और अल्लाहवाद से उन्होंने जोड़ दिया। यानी अगर अपभ्रंश अर्थों में कहें तो धर्म से जोड़ दिया। कैसे? देखो, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, कैसे? आप 6 साल की बच्ची के साथ निकाह करो, सुन्नत कमाओ, क्या है? धर्म है। अच्छा, 9 साल में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ, क्या है? सुन्नत कमाओगे। और सुन्नत कमाना क्या है? धर्म। अच्छा, हर वर्ष वो जिस अर्थ में भी था, ईद मनाओ और ईद पर क्या करो? उन पशुओं को काटो जिनका कोई दोष नहीं है, निर्दोष है बिल्कुल। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा? सुन्नत कमेंगे। और सुन्नत किसके लिए है? धर्म के लिए। अच्छा, 5 बार नमाज पढ़ो, है ना? 5 बार चिल्ला चिल्ला करके 5 बार अजान कहो, नमाज पढ़ो। अच्छा, 5 बार क्या दोहराओ? बस केवल हम ही हैं और हम ही हैं और हमें ही रहना है। जो हम नहीं है उनको नहीं रह सकते, वो नहीं रह सकते। यानी जो काफिर है, जो मुशरिक है, उनको रहने का कोई अधिकार नहीं। 5 बार चिल्लाओ, ठीक है? इसी प्रकार से इसी के आगे की श्रृंखला में चलिए। यदि पुरुष को क्रोध आ जाए तो वो 3 बार तलाक तलाक तलाक, काम खत्म। अच्छा, स्त्री को क्रोध आ जाए तो अच्छा, दिक्कत एक और है, स्त्री में तो आत्मा ही नहीं होती, और होती भी तो आधी आत्मा होती है। देखो कितना गजब का विज्ञान दिया इस्लाम ने। अच्छा, तुमने तलाक तलाक कह दिया, उसके बाद क्या होगा? तुम्हारे घर की इज्जत
वो बहन, वो बेटी, उसको पहले अब हलाला करना पड़ेगा। अच्छा, हलाला भी क्या है? अगर सीधे शब्दों में कहें तो अपनी पत्नी को किसी दूसरे के नीचे भेजना, यही है हलाला। वो चाहे मौलवी हो चाहे कोई भी। अबे मौलवी है तो वो भी इंसान ही। अच्छा, इसको भी किससे जोड़ दिया गया? धर्म से। जब तक हलाला नहीं होगा जब तक आप दोबारा से निकाह नहीं पढ़ सकते। अच्छा, निकाह भी क्या है? निकाह में मेहर है, ये रस्म है, वो रस्म है। एक्चुअल में ये बस एक ऐसे समझिए कि जैसे दो बिजनेसमैन आपस में एक कंसाइनमेंट साइन करते हैं ना, बस ऐसा ही है। यहाँ पर संस्कार जैसी कोई चीज नहीं है। देखिए तो विवाह को वस्तुतः विशेष जहां पर वहन किया जाता है, जहां पर विशेष रूप से जिसको वहन करने की प्रतिज्ञाएं, जहां पर उसके कर्तव्य बताए जाते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर बस एक मौलवी आएगा, कबूल है, हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है, बस हो गया, एग्रीमेंट साइन हुआ है बस। अच्छा, आगे चलिए, इसके आगे चलते हैं। सबसे बड़ा जो इस्लाम ने सबसे बड़ा संसार को दिया वो है इंसान से उसकी बुद्धि छीन। आप बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते, अकल नहीं लगा सकते। मजहब के मामलात में अकल का कोई काम नहीं है। ये सबसे बड़ी देन है इस्लाम की। और मजहब के मामले में अकल की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या है? दीन है। और जो ऐसा करता है वो दीन को कायम कर रहा है। और जो दीन को कायम कर रहा है, इसका मतलब जो मजहब के मामलात में अकल नहीं लगाता वो सुन्नत कमा रहा है। और जितनी सुन्नतें कमा रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुन्नत का मतलब होता है पुण्य। तो जो जितनी सुन्नतें कमा रहा है वो उतना ही बड़ा मजहबी है, दीनी है, दीन पर चलने वाला है। ये दिया इस्लाम ने संस्कार। ऐसे ही इसी श्रृंखला में आगे तक चले जाइए तो आपको आश्चर्य होगा। अच्छा, जो नहीं है, जो हमारी बात को ना माने, उससे हम उपेक्षा कर सकते हैं, उसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन नहीं, इस्लाम की एक और देखो कितनी बड़ी देन है। जो हमारी बात को ना माने उसकी गर्दन काट दो, और गर्दन काटने वाला गाजी, और उसको मिलेगी जन्नत। और जो बेचारा इस्लाम की बातों को, रसूल को या कुरान पर जो ईमान नहीं लाया और जो मारा गया, वो जहन्नुम की आग में जलेगा। अच्छा, निरंतर जलेगा। इन मूर्खों से पूछो जिसको तुमने मार दिया है, जिसका शरीर यहीं पर नष्ट हो जाएगा, इसी पृथ्वी आदि इन पांचों भूतों में मिल जाएगा, उसको फिर जलाओगे क्या? लेकिन दिवालियेपन की हद। और इसको किससे जोड़ा गया? धर्म से। जब मनुष्य के पागलपन को, जब मनुष्य के दिवालियेपन को, किसी भी इंसान के पागलपन की जो बिल्कुल हद है, जब उसको धर्म से जोड़ दिया जाए तो वो देखो कितनी बड़ी देन बन जाती है। अच्छा, आगे चलो, देखो एक और इस्लाम की कितनी बड़ी देन है संसार को। जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, इनके साथ भोग, इनके साथ हैवानियत, ये तो सुन्नतें हैं ही। कमाल की बात ये देखो कि जो मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनको इनके अनुसार कब्र में दफना दिया गया है, उनके साथ भी सेक्स। मेरी बात पर विश्वास नहीं, अगर यदि आ रहा है तो गूगल कर सकते हो। इस्लाम का नेक्रोफिलिया और ये सारी बहुत सारी चीजें वहां पर चलती हैं, शवों के साथ बलात्कार, ठीक है। और खुद इनके जो बड़े वाले मोमो हैं, कैप्टन मोमो, उन्होंने भी अपनी चाची के साथ किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं की हदीस है, इन्हीं का सब कुछ, ये तुम्हारा ही कह रहा है भाई। अगर तुम में से कोई सुन रहा है तो तुम लोगों की ये कह रहे हैं, शवों के साथ भी बलात्कार। अच्छा, ये दिया दुनिया को। एक आगे चलिए, एक और सबसे बड़ी देन देखिए। मनुष्य जीवन का, इस इंसान का जो ये जीवन है, इसका कोई ना कोई एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। वैसे दो प्रकार के लक्ष्य कहे जाते हैं। एक इस जीवन में, यानी भौतिक दृष्टि से इस जीवन में भाई पैसा चाहिए, अपने घर बार को ठीक चलाने के लिए अन्य स्थितियां चाहिए, साधन चाहिए, सामान चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं। और एक और स्थिति होती है कि इस मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य था वो क्या था। तो इनके अनुसार जन्नत है। इस्लाम के अनुसार देखो, इस्लाम ने कितनी बड़ी चीज दी दुनिया को।
जन्नत दी, जन्नत। अच्छा, जन्नत में भी क्या दिया? मनुष्य के जीवन की जो अंतिम सफलता है, जो अंतिम टारगेट है, जिसको अचीव करना चाहिए दुनिया को, वो क्या है? जन्नत। अच्छा, जन्नत में क्या है? जन्नत में भी 72 हूरें मिलेंगी और गिलमा मिलेंगे। गिलमा, गिलमा समझते हो? वो कोमल बच्चे जिनकी आयु 10 साल से लेकर के 14, 15, 16 साल तक की, 8 साल से लेकर के और 16, लगभग 16 साल, यानी जो जो किशोर हैं, अभी युवा नहीं हुए, ऐसे बच्चे। अच्छा, ये बच्चे किस लिए मिलेंगे आप सोच रहे होंगे? ऐसे बच्चों के साथ बलात्कार किया जाएगा, हाँ, गुदा मैथुन किया जाएगा। ये गिलमा है, 72 हूरें हैं और शराब की नदियां बहेंगी और दूध की नहरें, शहद की नहरें बहेंगी। ये कहां बहेंगी इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। अच्छा, एक और देखो कमाल की बात, इसी को देख लीजिए, यानी मनुष्य के जीवन की अंतिम सफलता भी, अंतिम टारगेट भी जो अचीव करना, वो क्या है? सेक्स। बस सेक्स, 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 जीवन भर भोग, जीवन भर भोग, जीवन भर हैवानियत। और इस मनुष्य जीवन की जो अंतिम सफलता भी, वो किसमें है? वो भी जन्नत में। हज करो, ये करो, सुन्नतें कमाओ, हर कुछ करो, झूठ बोलो, मक्कारी करो, फरेब करो, लूटो खसोटो, सब कुछ करो। यहाँ तक कि अगर दीन के मामले में तुम्हारे माँ बाप, उस मोमिन की बात बता रहा हूँ, उस जो पढ़ने वाला है, जो इस्लाम को मानने वाला है, यदि उसके माँ बाप भी उसके रास्ते में आए, दीन के मामले में अगर वो दखल अंदाजी करें, तो उनकी भी गर्दनें काटने का आदेश है। ऐसी कई पिछली घटनाएं आप देख सकते हैं उठा करके, जहां पर उसी की माँ ने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है? उसने कहा दीन के मामले में ऐसा दखलंदाजी अच्छी नहीं है। उसने अपनी माँ को ही मार डाला, और माँ को मार डालना भी, ये भी सुन्नत है, ये भी जन्नत के दरवाजे खोल रही है। अच्छा, अपने यहां देखें, दूसरी जो एक बहुत बढ़िया सभ्यता है, जहां से सीख ले सकते हो तुम लोग, इस्लाम को मानने वालों, भोगा ने भुगता वयमेव भुगता, कि भोगों को हमने नहीं भोगा, लेकिन भोग ने उल्टा हमें भोग लिया। तृष्णा ने जीर्णा वयमेव जीर्णा, कि मेरी तृष्णा कम नहीं हुई, बल्कि मैं समूचा कम होता जा रहा हूं। कालो न याता वयमेव याता, कि काल को मैंने नहीं भोगा, बल्कि काल ने, समय ने मुझे भोग लिया। अर्थात अब मैं निरंतर क्षीण होता जा रहा हूं, मेरी जो सामर्थ्य है वो घटती जा रही है, इत्यादि। लेकिन तुम लोगों का देखो। अच्छा, एक और चीज देख लीजिए, इन सबके साथ साथ आप दूसरे की बात नहीं सुन सकते, आप तर्क नहीं कर सकते, आप अक्ल का काम नहीं ले सकते। यदि एक छोटा सा विचार और कर लो, यदि अक्ल का काम ही नहीं कराना था आलिम कुल को, अल्लाह है ना आलिम कुल, तो उसने अक्ल दी क्यों? अक्ल ही ना देता, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कमाल की बात है, अल्लाह ने अक्ल दी भी, आलिम कुल ने अक्ल दी भी, और उसको यूज करने से मना कर दिया। तो हमारी पहली वीडियो में हमने कहा था कि कोई शय हो और उस शय का होना महज होने के लिए हो, तो उस शय का होना ना होने के बराबर। यानी अक्ल है और अक्ल का प्रयोग नहीं करना। फिर किस लिए दी भाई? किस लिए? और देखो इस्लाम ने क्या दिया। इस संसार में आरंभ से लेकर के, कैप्टन मोमो से लेकर के आज तक देख लो, लूट खसोट मार काट, दूसरों की चीजों को मारो काटो हथियाओ और उन पर अपना टेंट लगाओ, एक तंबू रख दो, बस ये हमारा हो गया। ये सब कुछ दिया इस्लाम ने। कैसे कह सकते हैं इस्लाम ने कुछ नहीं दिया? देखो इस्लाम की कितनी बड़ी बड़ी देने। भाई अगर देखें ऑपोजिट जेंडर में यदि सेक्स, ये समझ में आता है, लेकिन देखो सेम जेंडर में सेक्स, और 8-8 साल के बच्चों से लेकर के 16 साल तक की, इनको गिलमा कहते हैं, गिलमा। और जन्नत में ये भरपूर मिलेंगे, एक एक आदमी को, एक एक को 72 हूरें मिलेंगी और गिलमा मिलेंगे। अच्छा पूछो स्त्रियों को क्या मिलेगा? मौन है। कमाल की बात है।
इस प्रकार से यदि देखें, संसार में चोरी, बलात्कारी, डकैती, लूट पाट, खसोट, ये सब कुछ हैवानियत, और मैं कहूं यदि हैवानियत की, यदि क्रूरतम जघन्यतम की भी यदि सारी सीमाएं पार की हैं, तो ये सीमा पार करना सिखाया इस्लाम ने। देखो कितनी बड़ी देन है इस्लाम की। ठीक है, एक और छोटी सी बात इसमें कर लेते हैं। शरीयत नाम की एक चीज चलती है अपने यहाँ। एक बात कही जाती है, जो बहुत वास्तव में जो स्कॉलर होते हैं वो एक बात कहते हैं कि किसी भी गलत काम को करना और उस काम को करने के बाद यदि कोई दूसरा उसका अनुमोदन करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, या उसको थोड़ा सा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने कर लिया कोई बात नहीं, यानी दोषी को बचाता है, अपराधी को बचाता है, तो उसको कहा जाता है कि वो भी उतना ही अपराधी है। लेकिन कमाल की बात एक ये देन और देख लो, शरीयत। जानते हो शरीयत क्या है? शरीयत ये है कि यदि किसी मोमिन ने, किसी इस्लाम के फॉलो करने वाले ने किसी के साथ, किसी की बहन बेटी को उठा करके उसके साथ बलात्कार कर लिया, उसको मार डाला, किसी का कत्ल कर दिया, कुछ भी कत्ल गारत मचा दिया, लूट लिया, किसी के घर पर कब्जा कर लिया, यानी कुछ भी कर लिया, तो जानते हो शरीयत क्या कहती है? दूसरे कुछ लोग आ जाएंगे, चिकनी चुपड़ी बातें, नहीं ये इस्लाम तो दीन है, इस्लाम तो ये है, इस्लाम तो बड़ा साफ सुनहरा है, किसी से बैर नहीं रखता, ये सारी चीजें, ये जानते हो ये भी इस्लाम का एक अंग है। यानी कितना भी अपराध कोई करे, उस अपराध को भी आपके सामने, आपको वहां से कन्वर्ट करने के लिए, आपकी मेंटेलिटी को वहां से थोड़ा कन्वर्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए आपको कह दिया जाएगा नहीं इस्लाम तो ये सिखाता नहीं। अगर इस्लाम नहीं सिखाता तो आतंकवादियों को दफनाया क्यों जाता है? उनकी मैयतों पर क्यों आयतें पढ़ते हो, क्यों दुआएं पढ़ते हो फिर, यदि इस्लाम का ये सब कुछ नहीं है तो? ऐसे देखोगे बड़ी लंबी श्रृंखला हो जाएगी। आतंकवाद, कत्लो गारत, ना जाने क्या क्या इस्लाम की बड़ी देन है। और एक और चीज, बची कुची चीजें, कुछ तो ये शरीयत थी, इस्लाम ने तो बहुत कुछ देखो दिया है, हमने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी। एक और चीज चलती है सेकुलरवाद। जानते हो सेकुलरवाद क्या है? इस सेकुलरवाद ने इस इस्लाम जैसे, जो एक, मैं यदि कहूं तो ये एक सांप है, और सांप को कभी दूध नहीं पिलाना चाहिए। इस सेकुलरवाद ने इस्लामवाद को दूध पिलाया। कैसे जानते हो क्या? सेकुलर का मतलब क्या है? एक पंक्ति में बताता हूं केवल, इससे आप समझ जाइएगा। गाय की रक्षा करने वाला भी किसी स्थान पर किसी देश में रह सकता है, और गाय को मारकर खाने वाला भी उसी देश में रह सकता है, और ये दोनों समान हैं। बस ये है सेकुलरवाद। सेकुलरवाद की बड़ी डेफिनेशन वैसे बताई जाती है बड़े बड़े दिग्गज लोगों के द्वारा, लेकिन वास्तविकता बस ये है कि गाय को मारकर खाने वाला और गाय की रक्षा के लिए अपना सब कुछ लगाने वाला, उसकी सेवा करने वाला, ये दोनों एक ही स्थान पर रह सकते हैं, और ये दोनों समान नागरिक हैं। इस सेकुलरवाद ने इस इस्लाम नाम के इस भयंकर राक्षस को बढ़ने में जितना बड़ा सहयोग दिया है, उसकी आज मैं ये नहीं कहूंगा परिकल्पना, आज उसकी स्थितियां देखिए। अपने ही देश में इन लोगों का अभी पिछले ही दिनों, अभी कल परसों की बात है, 2047 का उन्होंने टारगेट रखा है कि इस भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, और बाकायदा दरोगा तक पकड़े गए हैं, IAS IPS तक। हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति रह चुका है, ये नालायक, ये दुष्ट, पिछले ना जाने अपने ही यहाँ के, पाकिस्तान के ही किसी पत्रकार, वहां का कोई व्यक्ति था, उसने ये खुलासा किया कि लगभग 56 सांसद थे जिनके माध्यम से निरंतर इस देश की खुफिया जानकारियां उन तक पहुंच रही थी। और अभी मेरठ में एक व्यक्ति है हाजी याकूब, उसके पास से लगभग 125 करोड़ रुपया, नहीं क्षमा चाहूंगा गलत बोल दिया मैंने, 250 करोड़ रुपया अभी इतनी संपत्ति जब्त की गई है। कौन से हल चलाए हैं भाई तुम लोगों ने? क्या किया है तुम लोगों ने? और किसी को भी उठा करके देख लो, इन सब का यही इतिहास है। ये चाहे जहां चले जाएं, जहां भी चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं वहां जिहाद करेंगे, चिकित्सा में चले जाएं वहां जिहाद करेंगे, राजनीति में चले जाएं वहां जिहाद करेंगे। इनका केवल और केवल एक ही, इनकी एक ही पहचान है, जिहाद।
अच्छा, एक चीज़ तो हम भूल ही गए। देखो, इस्लाम ने एक और कितनी बड़ी देन, जिहाद इस दुनिया को दी, जिहाद सिखाया, है ना। और जिहाद, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो लव जिहाद हो, किसी भी प्रकार का, हर तरह का। और आजकल तो खाने पीने के सामानों में ये शौच डाल रहे हैं, लैट्रिन डाल रहे हैं, मानव मल मिला करके होटलों में मिलता है, और खाने में मानव मूत्र डाला जा रहा है, टॉयलेट, ह्यूमन टॉयलेट डाला जा रहा है। और कमाल की बात, यहां तक कि ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि जो गोलगप्पे आप लोग खाते हो ना, बड़े चटपटे, उनमें हार्पिक डाला जा रहा है। हार्पिक समझते हो ना, टॉयलेट क्लीनर जो होता है। ये सब क्या है जानते हो? जिहाद, यानी काफिरों को किसी भी तरह से, हर तरह से निपटाओ, हर तरह से, हर तरह से, ठीक है। तो ये इस्लाम की इतनी बड़ी देने हैं इस दुनिया को, और इस्लाम की इतनी बड़ी देन को सेकुलरवाद ने देखो कितना बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा, इस्लाम ने लिया क्या इस दुनिया से? कुछ नहीं लिया, कुछ भी तो नहीं लिया इस्लाम ने, कुछ भी नहीं लिया। इस्लाम ने तो बस दिया है, लिया कुछ भी नहीं। जानते हो लिया क्या है? उन मासूम, उन निरपराध, ना जाने अनगिनत, करोड़ों नहीं कहूंगा, अरबों नहीं कहूंगा, खरबों लोगों की, और खरबों से भी शायद ज्यादा ही, उन लोगों की आर्तनाद, उन लोगों का आंतरिक वो स्वर जो उन्होंने निरपराध होते हुए भोगा, जो कष्ट भोगा, अतड़ियां तक निकाल करके, छोटे छोटे बच्चों को बीच में से काट करके उनका हृदय निकाल करके मुख में ठूसा गया। और ऐसा नहीं, औरंगजेब के काल में जो गले में यज्ञोपवीत पहना जाता ना, उस यज्ञोपवीत को तोला जाता कि कितने मन हुआ। आज सोचो कितने गले काटे गए होंगे। इन लोगों की बद्दुआएं और बद्दुआएं, और केवल बद्दुआएं, मनुष्यों की नहीं, पशु पक्षियों तक की, उन पशु पक्षियों तक की जिन्होंने इस मनुष्य को कभी कुछ भी नहीं सताया, कभी भी नहीं सताया, उन सब की। इस्लाम ने केवल इस संसार से यदि कुछ लिया है तो वो लिया है बद्दुआ, अभिशाप। और याद रखना ये बात, तुम लोग भी बचोगे नहीं इस स्थिति से। जिस दिन प्रकृति करवट लेगी ना, उस दिन सारा का सारा यही आप लोग देखोगे। और एक अंतिम बात कह दूं, इस्लाम को मानने वालों, ये इस्लाम ही तुम्हारे लिए एक दिन अंत साबित होगा। तुम्हारे विनाश का कारण ये इस्लाम ही होगा, ये भी ध्यान रखना। शिया सुन्नी को मार रहा है, और ये सुन्नत है। अहमदी बरेलवी को मार रहा है। ऐसे ही जितने फिरके हैं, वो फिरके एक दूसरे को मार रहे हैं, और फिरके यानी एक ही फिरके के लोग आपस में मार रहे हैं। इस सारी की सारी गंध से यदि निकलना चाहते हो तो अभी भी समय है, अवसर है, बाहर आ जाओ इस जीवन में। क्योंकि ध्यान रखना, आप लोग, कुरान का या इस्लाम का एक और मान्यता है कि वो पुनर्जन्म को नहीं मानता। एक छोटी सी बात कह देता हूँ, इस पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। यदि पुनर्जन्म नहीं है तो तुम में ही ये अमीरी और गरीबी कहाँ से आई? कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है, कोई बचपन से ही बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ, कोई बचपन से ही बहुत गरीब में, किसी को खाने के दाने नहीं है और किसी की स्थिति इतनी ऊंची है, कोई शरीर से इतना स्वस्थ है, कोई सदा बीमार रहता है, इत्यादि। कोई इतना बुद्धिमान है, किसी को बिल्कुल बुद्धि नहीं है। इन सबको देखोगे तो ये जो असमानता है, इस पर जब विचार करोगे, क्योंकि अक्ल पे तो तुमने ताला लगा दिया, और जो अक्ल पे ताला लगा दे उसी को कहते हैं अल्लाह ताला। तो इस अल्लाह ताला नामक या इस्लाम नामक गंदगी से जब बाहर आओगे तो निश्चित ही इस जीवन को तो सुखद बनाओगे ही, मानवीय सभ्यता या अन्य पशु पक्षियों के लिए तो थोड़े हितकारी बनोगे ही। आगे आने वाली जो स्थितियां हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा अर्जित कर ले जाओगे। मानव जीवन की सफलता भोग में कभी नहीं। मैं एक बात कहता चलूं, भोग से तो ऊब जाना। मानव जीवन की सफलता त्याग के बाद कुछ अचीवमेंट होता है।